Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel The Fit Professor. I am ईशान सर. स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा. उसमें मैंने जो जो चीज़ें समझाई थी आपको समझ में आई होंगी. अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं. और अब मेरा ये वाला वीडियो लास्ट के जो वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स अभी नहीं कवर कर पाया हूँ उसको कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं. तो चलिए आगे कंसेप्ट इस वीडियो में आप समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ये दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसमें मैंने एन्युटी को बहुत ज़्यादा देखा है और इम्पोर्टेंट माना है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं ये वाला. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 3600 अमाउंट टू 4689 इन 2 ईयर होल एंड 3/4. मतलब ये हो गया 2 साल 3/4 ईयर्स. ठीक है ना. तो इसको हम लोग पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रॉपर में कर लेंगे. तो पता है ना कैसे 2 होल 3/4 को कैसे लिखते हैं. देखिए इसमें ए दे रखा है 4689, पी दे रखा है 3600 और टी दे रखा है 2 होल 3/4. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 2 8 3 11 11/4. क्या रखा है रेट बताओ. तो रेट का क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग को भाई फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट का फॉर्मूला ही है. तो इसमें ऐसा ही हो जाएगा ए माइनस पी. ए हो गया 4689 माइनस 3600 आ गया एसआई 1089. बस इसको एसआई जगह प्लेस कर दो. पी की जगह 3600 हो गया. आर निकालना है इंटू 100 अपॉन ये 100 तो होता ही है इंटू 11 अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा तो ये 400 हो जाएगा. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1089 अपॉन 99, तो ये 11% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन सम डबल इटसेल्फ आफ्टर 8 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट. तो देखो ए दे रखा है आपको डबल यानी 2p. पी को हम लोग अज्यूम करेंगे p प्रिंसिपल को और a को अज्यूम करेंगे 2p. तो एसआई कितना आ जाएगा a माइनस पी. तो p आ गया. तो आपका p आ गया एसआई. आपने इससे निकाल लिया रेट. फॉर्मूला लगा दो एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. एसआई की जगह रखेंगे p, प्रिंसिपल जगह लिखेंगे p. आर निकालना है आर इंटू टी अपॉन 100 करा 12.5% आ गया. चूंकि हमें रेट इसलिए निकालना है क्योंकि हमें 40 साल के लिए फिर से हिसाब लगाना है. तो जब 40 साल के तभी हिसाब लगाओगे जब पहले में रेट मिल जाएगा ना. फिर उसके दोबारा ही फॉर्मूला लगा देना एसआई वाला. फिर लिखना P इंटू आर इंटू टी. अब P तो हमें पता ही है, आर हमें पता चल गया 12.5%, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. टी हो गया 40 अपॉन 100. कैलकुलेट कर देंगे तो इंटरेस्ट आ गया 5p और प्रिंसिपल कितना था p. तो a इक्वल टू क्या हो गया p प्लस 5p 6p. तो 40 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6p हो जाएगा यानी 6 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्या रखा व्हाट सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट टू 650 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. इसके लिए ये याद रखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी आ जाओ तो जो पिछले साल का अमाउंट होता है नेक्स्ट साल के लिए वो प्रिंसिपल होता है. यही मान के हम लोग सिंपल सा एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो जो पिछले साल का अमाउंट है वो 650 है और नेक्स्ट ईयर का है 676. तो ये समझ लो पिछले साल का जो अमाउंट है वो पी है और इस साल का जो अमाउंट है वो 676 ए है. तो ए माइनस पी करके एसआई निकाल लो और फिर एसआई का फॉर्मूला लगा दो. तो एसआई आ गया तो आपका 26 फिर इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर दो. आराम से रेट निकल आएगा बहुत सिंपल तरीके से. रेट आ गया 4%. अब इन्होंने क्या बोला व्हाट सम एट कंपाउंड विल बी अमाउंट 650. अब आपको पी निकालना है. अब आप पी किसी में भी रख के निकाल सकते हो. चलो हमने इस बार एक उसके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लिख के निकाला. अब आपके पास रेट आ गया है, आपके पास ए भी है. अब चाहिए तो आप 650 वाले को कंसीडर करके लगा दीजिए या 676. अगर 650 को रखेंगे तो n1 रखना पड़ेगा. अगर 676 को रखेंगे तो इस फॉर्मूले में p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n में 2 रखना पड़ेगा. तो हमने 650 को लिया है तो a हो गया 650. p निकालना है 1 प्लस आर अपॉन 100. एक साल दे रखा है तो n हो गया 1. अप्लाई कर देंगे p की वैल्यू आ जाएगी 625. आप आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. नहीं आया तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा. अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 551 रुपए 25 पैसे इन 2 ईयर एट 5%. सीधी सीधी चीजें. ए आपको दे रखा है, पी आपसे पूछ रखा है. फॉर्मूला लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट का. ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. ए आपको 551.25 दे रखा है. रेट 5% दे रखा है और n2. देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊं. ठीक है. बेसिक मैथ्स में कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में. मैं अगली बार ये कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं.
ये आ गया 551.25 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपन 100 पावर n करोगे तो ये हो जाएगा 105। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको रिड्यूस कर लेंगे तो 105 और 100 5 से कट जाएगा तो ऊपर 21 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगी पावर 2। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 220 का पावर वो स्क्वायर होता है 400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी की वैल्यू 500 रुपए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन सब क्वेश्चन में आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू का है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत इजी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। लिखा है फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ कैश फ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैश आउटफ्लो 20,000 है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है हर बार ग्रेजुएशन लेवल पे। कैश इनफ्लो दे रखा है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 10,000 है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 8,000 है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर 6,000 है। कह रहा है डिटरमाइनिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ फ्लोज अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज टू बी 10%। बेटा जो आउटफ्लो है उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो, और जो तीनों इनफ्लो है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो। अब कैश आउटफ्लो क्या है, ये कितने साल का बनाया है? 3 साल का बनाया है, और इनिशियली टाइम पे उन्होंने 20,000 रुपए आउटफ्लो में लगाए थे। तो जो 20,000 रुपए इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, 3 साल, क्योंकि 3 साल चला ना, 1 साल 2 साल 3 साल। तो यहां फ्यूचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको टॉपिक वाइज इसका फॉर्मूला बताया है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है, 1 प्लस आर है 10%, 10 अपॉन 100 कर लोगे तो आ जाएगा 0.10, या 10% का 0.10 लिख सकते हैं। अब कितने साल है आउटफ्लो के, 1 2 3 साल तक चलेगा ना, एंड ऑफ द थर्ड ईयर तक, तो इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा। तो 1.1 की पावर 3 की वैल्यू होती है 1.331। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गई 26,620। अब हम लोग को इनफ्लो निकालना है। अब आप ध्यान समझिएगा, एंड ऑफ द टोटल 3 साल है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितने साल बचे, 2। तो अब जो ये इनफ्लो है पहले वाले का फॉर्मूला यही लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n, लेकिन साल बचे कितने, 2, तो 2 लिए जाएंगे। तो 10,000 1 प्लस 0.10 की पावर 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.21, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 12,100। दूसरा वैल्यू क्या है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 3 साल में एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो कितना साल बचा, 1 साल, 2 साल तो हो ही गया ना। तो इसमें 8,000 इंटू 1 प्लस आर की पावर n यानी 1 साल लगेगा, तो 8,000 इंटू 1.1 कर देंगे 8,800 आ जाएगा। और तीसरा क्या है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, आखिरी साल में ही वो पैसा इनफ्लो हो रहा है, तो उसमें ब्याज किस बात का, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल फ्यूचर इनफ्लो वैल्यू आ जाएगी 26,900 और टोटल फ्यूचर आउटफ्लो वैल्यू आ जाएगी 26,620। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ एन्युटी। बेटा अब यहां से बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ एन्युटी, और फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं। ड्यू ऑफ 5,000 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंडेड रेट। अब यहां देखिए क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला सबसे पहले हमने रेड से लिख रखा है। इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई। ए होती है एनुअल इंस्टॉलमेंट, आई होता है रेट, ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, वो भी इस हिसाब से कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है ये FVAD का। अगर आपको कोई फॉर्मूला तैयार है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए एनुअल जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो 5,000 है, तो 5,000 अपॉन पहले 5,000 दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट 8% दे रखा है, इसको 0.08 लिखेंगे, और एन कितना है 5 साल। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, 5,000 अपॉन 0. अपॉन आई है तो ए हो गया 5,000, आई हो गया 0.08 इंटू 1 प्लस आई की पावर n, तो 1 प्लस 0.08 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0.08। अप्लाई कर दीजिए, 5,000 अपॉन 0.08 को डिवाइड करेंगे तो 62,500 आ जाएगा। 1.08 की वैल्यू आ जाएगी, 5 की वैल्यू 1.47 माइनस 1 इंटू 1.08। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 62,500 इंटू 0.47 इंटू 1.08 होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31,725 आपका आंसर आ जाएगा।
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला होता है क्या, ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू आई प्लस 1 प्लस आई। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअल, अभी हम लोग ने एन्युटी ड्यू का पढ़ा था, अब ये परपीचुअल एन्युटी का है। इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है क्या, ए अपॉन आई केवल, ए आपको दे रखा 1800, आई दे रखा 0.06, कर लीजिए, इसका आंसर आ गया 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअल एन्युटी ड्यू। अब इसमें फिर आ गया पर, देखिए उसमें क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फिर उसका परपीचुअल एन्युटी ड्यू, अभी आ गया परपीचुअल एन्युअलिटी ड्यू का फिर से, ठीक है ना। तो यहां पे परपीचुअल वैल्यू एन्युटी ड्यू का है, इसमें 5000 दे रखे हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट इज 9% है। आप सीधे सीधे इसका होता है 1 प्लस आई, फॉर्मूले में हमने आई नहीं आया है शायद, तो पीवी इक्वल टू ए अपॉन आई 1 प्लस आई है, आई है फॉर्मूले में, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने आई लगता है मिसप्रिंट हो गया है, 1 प्लस आई है फॉर्मूला। तो ए हो गया 5000 और आई हो गया 9%, तो 5000 अपॉन 0.09 ब्रैकेट में 1 प्लस 09, क्योंकि 1 प्लस आई है, अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60,556। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। देखिए एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन, अभी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फिर से एन्युटी आ गई है। द रिमेनिंग वैल्यू, अभी तक हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाली, अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, तो ये फॉर्मूले आप सारे लर्न कर लेना। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ रिटायर्ड पर्सन इज एस्टिमेटेड 10 साल, हिज एम्प्लॉयर अलाउ हिम टू पेंशन 10,000 की, पेबल हाफ एली है पेंशन, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का ए मीडियम ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन आर की पावर एन, या आई कर सकते हो इसको, अपॉन फिर होल का आई। एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 है तो हाफ वैल्यू होगी 5,000, रेट 8% है तो हाफ वैल्यू का हो गया 4%, और जो पीरियड है मैंने बताया था जितना रेट से डिवाइड करते हैं उतना एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पीरियड 10 साल का हाफ वैल्यू रहेगा तो भी हो जाएगा। एक जगह 5000 रख देना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई है तो 1 प्लस 0.04, 4 की पावर 20 अपॉन आई 0.04, 5000 1 माइनस 1 अपॉन 1.04, पूरा वही सेम से हमने प्रॉपर्ली लिख दिया। फिर 5000 1.04 की पावर 20 की वैल्यू आ जाएगी 2.19, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2.19, नीचे आ जाएगा 0.04। 5000 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.46, 1 अपॉन 2.19 को माइनस कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 0.54, नीचे 0.04, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 67,500। फॉर्मूला अप्लाई करिएगा प्रॉपर्ली, आंसर आ जाएगा, मैं श्योर करता हूं। अगला क्वेश्चन में थ्योरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट ही नहीं करता। राइट अ नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, बताया था हमने बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड वैल्यू इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर कैश फ्लो विच इंक्लूड पीरियड रेट। उसमें मतलब आपको बॉन्ड में जो दिया जाता है उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के दिया जाता है, और ये इशू होते हैं फेस वैल्यू पे, और रिपेमेंट एट द प्रिंसिपल, और ये फेस वैल्यू पे, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू पे इशू है तो फेस वैल्यू पे ही रिपे हो जाते हैं मेच्योरिटी पे। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू C 1 प्लस आर की पावर टी मतलब वही टाइम, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। अब यहाँ पे देखिए आपको एक आपने देखा होगा एक जगह t लिख दिया है, एक जगह वो रख दिया, तो ये जितना जैसा है उसको इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। मतलब P हो गया प्रेजेंट वैल्यू, C हो गया पे कूपन रेट, जो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा 8% बॉन्ड, तो 8% जो होगा उसका कूपन रेट होगा, वो C की जगह आ जाएगा। फेस वैल्यू F हो जाती है, वो उधर लिखेंगे अगर 100 का है 10 का है जितने का बॉन्ड है। डिस्काउंट रेट जो होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये R होता है आपका, और N होता है नंबर ऑफ पीरियड अंटिल मैच्योरिटी, और T होता है टाइम। इसके फैक्टर्स क्या होता है, कूपन रेट होता है, जितना ज्यादा कूपन रेट होगा उसकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मार्केट इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। चलिए यही तक रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और कोई थ्योरी समझ में नहीं आई है तो आप इसको मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन लगाए हैं मैंने और फिर आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।